जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को क्लास 10th का मैथ बताएंगे और सबसे पहले मैथ बताने से पहले उसके फार्मूला के बारे में बताएंगे। फार्मूला देखिए, मेन मैथ का रीड होता है और खासकर त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है उसी को बताएंगे। उसको समझ लीजिएगा तो आप पूरी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है ना, और पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को हम त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में बताएंगे और शुरू से बताएंगे, और सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है और आया है उन सभी को बारे में इस चैनल पर आपको सब सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बेसिक से चलेंगे फार्मूला के बारे में। पहले आप देखिए, साइन एक होता है साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, और ये आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। और ये आपका लंब बटा में आधार होता है, और ये कर्ण बटा में लंब होता है, और ये कर्ण बटा में आधार होता है, और ये आपका आधार बटा में लंब होता है। यहाँ देखिए सबसे बेस में आपका दिया है कि साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण है, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, और टेन थीटा लंब बटा आधार है, और आपका कॉसेक थीटा कर्ण बटा में लंब है, और सेक थीटा कर्ण बटा में आधार है, और कॉट थीटा आधार बटा में लंब, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानेंगे, सिंपल तरीका, आसान तरीका। और देखिए कोई P बाई एच बोलता है और कोई B बाई एच बोलता है। ये कोई देखिए आपको मेन क्वेश्चन बनाना होता है। अगर क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना, मेन किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो समझना है, ठीक है ना। कौन लंब होता है अपने भाषा में इसी तरह से इसको याद किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। और पहले ध्यान दीजिए, देखिए साइन का अपोजिट यानी उल्टा कॉसेक होता है। साइन का क्या होता है, कॉसेक। जिसे साइन का आपका लंब बटा कर्ण दिया है, ठीक है ना, ये साइन का लंब बटा कर्ण दिया है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण दिया है, ठीक है ना। ये देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण दिया है, तो आपका मतलब से कॉस का अपोजिट यानी उल्टा यानी सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। यानी यहाँ कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण दिया है, ठीक है ना, तो इस सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह टैन का होगा, टैन का होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, और इसका अपोजिट उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, याद करना है। आप याद कर लीजिएगा, ये मतलब शुरुआती दौर है, यानी कहिए कि क ख ग घ, इसको याद करना प्रॉपर आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कोई, और इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा दिया है, उसके बाद दिया है कॉस थीटा दिया है, उसके बाद का दिया है टेन थीटा, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद साइन का होता है लंब बटा यानी कर्ण होता है, और ये इसका होता है आधार बाई कर्ण होता है, और ये लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। ऐसे भी, और देखिए इसको सजा के, जैसे इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा। देखिए ये कॉस का उल्टा का हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ कौशिक यानी साइन का उल्टा कौशिक, ये लंब बटा कर्ण दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और ये लंब बटा आधार दिया है, तो आधार बटा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसे आप मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी को कोई शॉर्ट में लिखता है यानी लाल, अब बट्टा में कक्का लिखता है। ठीक है ना, ये इसी को कोई व्यक्ति का लिखता है लाल बटा में कक्का, यानी लाल कहने का अर्थ है लंब बटा कर्ण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। और ये लंब बटा आधार, इसी को हम लोग बोलेंगे tan थीटा। इस तरह से मतलब होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद करते हैं लाल बटा में कक्का, यानी सिंपल तरीका। क्वेश्चन बनाना है, आपको अच्छे से समझना है, शॉर्टकट समझना है, तो आप कुछ लॉजिकल तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप देखते देखते आप किसी सवाल को जल्दी फास्ट सॉल्यूशन का कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला स्टेप हुआ, ये समझ लीजिए आपका पहला स्टेप हुआ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसके बाद देखिए इसके बाद आता है फॉर्मूला, एक आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखिए ये मेन फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो साइन थीटा का हम ये मेन फार्मूला है, इससे हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। इससे हम लोग कितने फार्मूला, दो फार्मूला। एक यहाँ साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये कॉसेक थीटा है, अब बराबर के साइड दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्योंकि ये गुना है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाता है। इसके बाद देखिए ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। ये देखिए कॉसेक थीटा निकालना होगा तो 1 बाई क्या होता है, साइन थीटा। इस तरह से ये एक फार्मूला से आपको दो फार्मूला, आपको ये याद करना है। ठीक है, ये याद कीजिएगा और माइंड में रखना है, ये नहीं कि रटन ते विद्या वाला मतलब रखना है, रटना है लेकिन समझ के रटना है। इसके बाद देखिए अगला दिया है, यानी कॉस थीटा गुणे आपका सेक थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला है। देखिए यहाँ कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ आपका देखिए ये कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो आपका क्या होगा, ये सेक देखिए गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी सेक 1 बाई का सेक थीटा। फिर अगर हमको सेक थीटा निकालना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, ये आपका 1 बाई कॉस थीटा। इस तरह से हो जाएगा, इससे भी दो फार्मूला निकल गया। और एक आता है, और देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां एक आता है, ये देखिए साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और एक होता है टैन। एक होता है क्या चीज, टैन, यानी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर का चीज 1। ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी एक क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इससे भी दो फार्मूला निकलेगा, तो क्या करना है, टैन थीटा बराबर का हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। देखिए इसका अपोजिट होता है, टैन का अपोजिट, यानी गुणा है तो भागा में चल जाएगा। और अगर एक फॉर्मूला ये हो गया, और ये आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, टैन थीटा। इस तरह से हो जाएगा। कहने का अर्थ ये अगला स्टेप है। दूसरा स्टेप में आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो बता दिए थे। ठीक है, तो पहला साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, इसीलिए साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, तो इसी का साइन थीटा बराबर 1 बाई
कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। आपको ये याद करना है और माइंड से इसको चेंज करना है। इसके बाद एक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1, ठीक है, तो 1 दिया है। अब माइंड में ये रखना है और अपने से ये बनाना है। जैसे कॉस थीटा अगर इधर जाएगा तो क्या होगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई क्या चीज है कॉस थीटा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा। और अगला है टेन इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा, इस तरह से हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा टेन थीटा। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं फॉर्मूला के। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप अगला फॉर्मूला क्या करेंगे बताएंगे।